नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। बीते दिनों दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का जेल से वीडियो खूब वायरल हुआ। अब इस वीडियो में एक और नई चीज़ सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि पूरे ज़ोर शोर से आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल और वहां के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया द्वारा ये बात कही गई कि सत्येंद्र जैन फिजियोथेरेपी करा रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि जो व्यक्ति उस वीडियो में मसाज करता हुआ दिखाई दे रहा है वो कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, बल्कि वो एक रेप का आरोपी है जो पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। इस खबर के सामने आने के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है। जब जेल से सत्येंद्र जैन के मसाज का वीडियो आया था तो उसके तुरंत बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मोर्चा संभाला था। उन्होंने बाकायदा मीडिया से बात करते हुए बात कही थी कि वो फिजियोथेरेपी करा रहे हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर किसी की बीमारी का मजाक बनाने को लेकर के उन्होंने ज़बरदस्त हमला किया था। खूब सारी बातें उन्होंने कही थी। उनके बयान के बाद जो इंडियन एसोसिएशन है फिजियोथेरेपिस्ट का, उसने इनके बयान का विरोध भी किया था। उसके अध्यक्ष ने ये बाकायदा ये बात कही थी कि जो फिजियोथेरेपी हो रही है, जो मसाज हो रहा है, उसके तरीके को देख करके दावे के साथ ये कहा जा सकता है कि ये फिजियोथेरेपी नहीं है, फिजियोथेरेपी देने का ये तरीका नहीं है। तो हालांकि उन्होंने ये भी मान लिया था कि देश भर में बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो जेलों में हैं, पर जो उस पर्टिकुलर वीडियो में दिखाई दे रहा है वो फिजियोथेरेपी नहीं है। तो उन्होंने साथ ही साथ मनीष सिसोदिया से ये भी कहा था कि कृपया फिजियोथेरेपी को बदनाम ना करें और जिम्मेदार मंत्री होने के नाते मनीष सिसोदिया को माफ़ी मांगनी चाहिए इस चीज़ पर। अब जब भारतीय जनता पार्टी को एक नया मुद्दा मिल गया, एक तरफ अभी वीडियो का मामला चल ही रहा था, तब तक ये मामला सामने आ गया कि जो शख्स इस वीडियो में मसाज करता हुआ दिखाई दे रहा है वो रेपिस्ट है। रेप के आरोप में उसे पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में शहजाद पूनावाला, जिन्होंने मसाज की वीडियो शेयर की थी, उन्होंने फिर ट्विटर पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अच्छा कि क्या ये फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, रेपिस्ट है। वो उन्होंने चौंकने वाली बात कही इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल का बयान आता है। अरविंद केजरीवाल अभी भी उनके बयान में, वो अपने बयान में यही कहते हुए सुने जा रहे हैं कि वो मनीष सिसोदिया, माफ़ कीजिएगा, सत्येंद्र जैन जो हैं वो जेल में फिजियोथेरेपी ले रहे हैं चूँकि वो बीमार थे। पहले बताया जा चुका है कि मनीष सिसोदिया ने अपने वीडियो में बात कही थी कि वो बाथरूम वहाँ पर जेल में गिर गए थे जहाँ उनको चोट लगी थी, फिर सर्जरी हुई और डॉक्टर की सलाह पर वो फिजियोथेरेपी ले रहे हैं। यही बात अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के जो पर्यावरण विभाग के मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने भी बाकायदा मीडिया से बातचीत की और गोपाल राय ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया। साथ ही साथ गोपाल ने ये भी कहा कि ये जो सारा खेल है वो दरअसल सत्येंद्र जैन को हुए वीआईपी ट्रीटमेंट का नहीं है, बल्कि वो जो पूरा खेल है वो खेल है एमसीडी चुनाव को लेकर के। दरअसल एमसीडी चुनाव में चूँकि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारने जा रही है और इसी के चलते बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी ये सारी चीज़ें कर रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी आरोप लगाया था कि सत्येंद्र जैन को वीआईपी कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, बल्कि अमित शाह जब जेल में थे तब उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला करती थी। और साथ ही साथ उन्होंने मीडिया और आम लोगों से गुजारिश भी की कि आप लोग खुद पता करें कि अमित शाह को कौन कौन से वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती थी। कुछ इसी तरीके की बात गोपाल राय भी कहते हुए सुने जा रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया कि उनके लिए अलग से जेल बनाई गई थी। सीबीआई के रिकॉर्ड में ये बात लिखी हुई है कि अमित शाह के लिए अलग तरह की जेल बनाई गई थी और उन्हें जेल में बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही थी। आप सुनते चलिए कि गोपाल राय ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले एक बार अमित शाह जी जब बंद थे गुजरात के जेल में, स्पेशल जेल बनी थी। ना तो इतिहास में भारत के अंदर किसी को वो सुविधा मिली, स्पेशल ट्रीटमेंट न मिल सकती है। एक बार ऑन रिकॉर्ड है, सीबीआई ने ऑन रिकॉर्ड पेपर दर्ज किया हुआ है। एक बार वो सामने सबके रख दें कि क्या क्या ट्रीटमेंट दिया था। मसला उसका है ही नहीं। मसला ये नहीं है कि ट्रीटमेंट सत्येंद्र जैन को मिल रहा है। मसला ये है कि 4 तारीख को भाजपा का दिल्ली में ट्रीटमेंट करने जा रही है दिल्ली की जनता, इसलिए परेशानी है। दिल्ली में 2 तरह का प्रचार दिख रहा है।
एक काम करने वालों का प्रचार और दूसरा बदनाम करने वालों का प्रचार। पूरी तरह से एमसीडी के चुनाव का केंद्र बिंदु इन दो मुद्दों पर सिमट गया है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है, जो कह रहे हैं कि 4 दिसंबर को अगर झाड़ू की बटन दबाओगे, अरविंद केजरीवाल को भी एमसीडी में लाओगे, तो हम क्या करेंगे, हम सफाई कैसे करेंगे, दिल्ली के अंदर से कूड़े का पहाड़ कैसे हटाएंगे, दिल्ली के अंदर पार्किंग की समस्या का समाधान करेंगे, दिल्ली के अंदर जो आवारा जो पशु हैं, जो बंदर हैं, उनकी जो समस्या उसका समाधान कैसे करेंगे, दिल्ली के अंदर तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, जो एमसीडी की जिम्मेदारियां, उसको समाधान कैसे करेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है हम 5 साल कैसे अरविंद केजरीवाल को बदनाम करेंगे। उनका नारा है बदनाम किया है बदनाम करेंगे, इसलिए हमें वोट दे दो। अरविंद केजरीवाल का क्या नारा है, काम किया है काम करेंगे। सारी थीम पिछले 10 दिन से अगर आप देखें तो इसी थीम के चारों तरफ सारी राजनीति घूम रही है। वो चाहे सत्येंद्र जैन का मामला हो, चाहे मनीष सिसोदिया के ऊपर हो, चाहे इस डिपार्टमेंट का हो, चाहे उस डिपार्टमेंट का हो, चाहे जसमिन शाह का हो, चाहे ये स्टिंग ऑपरेशन हो, चाहे वो स्टिंग ऑपरेशन हो। भाजपा क्या कह रही है, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। कह रही है हम अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा गालियां दे सकते हैं, बदनाम कर सकते हैं, इसलिए हमें वोट दो। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, कह रही है हम सबसे ज्यादा काम किए हैं और तुम्हारा काम कर सकते हैं 5 साल में, इसलिए हमें वोट दो। तो ये तो पब्लिक फैसला करेगी 4 तारीख को कि काम करने वालों को वोट देना है या बदनाम करने वालों को वोट देना है, गालियां देने वालों को वोट देना है या अपने वादे को पूरा करने वालों को वोट देना है।